मेरे अति प्यारों प्रभु यीशु के नाम से मैं आपको अभिवादन करता हूं। क्या इस सुबह का वक्त में आप आनंद के साथ हैं? कभी कभी हमारे जीवन की गति की बातों को महसूस कर सकते हैं। जरूर बाइबल पढ़ते हैं और प्रार्थना भी करते हैं। सच्चे आनंद और खुशी दिल में नहीं रहता है। एक रुकावट को देखते हैं। इसका कारण ये है, परमेश्वर और हमारे बीच के जो संबंध में कुछ बाधाएं आया होगा, हमें उसे जांचना है। भजन 139 का 24वें वचन में एक भक्त जो दाऊद है, सुंदर ढंग से प्रार्थना करते हैं। हम भी इस प्रकार प्रार्थना करना अनिवार्य है। और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। हे प्रभु, मेरे जीवन में क्या बुरी चाल चलन है? क्या मैं आपको, मेरे रवैया से आप दुखित है? हे परमेश्वर, मेरे मन में शुद्ध मन उत्पन्न करे। मैं आपको दुख नहीं देना चाहता हूं, इसलिए सही मार्ग में अगुवाई कर। यदि आपके घर में बाल बच्चे हैं तो वे आपकी बातों को नहीं मानते हैं। आज्ञा न मानने से आपके दिल में बहुत दुख होगा। आप ये सोचेंगे, मेरे बच्चे क्यों आज्ञा न मानते हैं? ऐसे बहुत माँ बाप कहते हैं, मेरा बेटा मेरी बेटी मेरी आज्ञा नहीं मानते। मेरे दिल में इतना उन्होंने दुख दिया है। आपका जीवन में आपके बच्चे, बेटा बेटी यदि आपको दिल में दुख दें तो आपका जीवन कैसा रहेगा? पिता परमेश्वर हमारे पिता है, हम उनके संतान है। यदि उनका दिल में दुख देने के लायक चाल चलन चलने से उनका मन कितना दुख होगा। क्या आपने गलती को आपने एहसास किया, तब आपका कहना, हे परमेश्वर तू मेरा पिता है। यदि मैंने आपको दुख दिया है प्रभु जी, मेरे सारे बातों को क्षमा करके प्रभु आज मेरे दुखों को बदलना। ऐसे सुंदर प्रार्थना को हमें करना है। कभी कभी हमारे नजर में हमारा चाल चलन सही रहता, लेकिन प्रभु की नजर में वो बहुत बुरा रहता है। बच्चों की बोली भी देखिए, वो कहते हैं आप कुछ नहीं समझते हैं, आप चुप रहिए, मैं सब कुछ जानता हूं, क्योंकि उनके नजर में वो सही है। लेकिन माँ बाप का मन बहुत ही दुख में होगा। वैसे ही हम अपने नजर में सही है, लेकिन परमेश्वर की नजर में वो दुख देने वाली बात है। मैं बार बार इस वचन का आधार से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर तू मेरे मन को जांच ले। बुरी चाल चलन है तो उसको बदल के अनंत जीवन की मार्ग में अगुवाई कर। एक सभा को प्रचार करने के बाद मैं अक्सर क्या करता हूं ना, अपने कमरे में आके घुटना टेके प्रभु की चरणों पर आके कहते, हे प्रभु, क्या आज मैं तुझे प्रसन्न करने के लायक कहा है? यदि आपके दिल में मैंने कुछ दुख देने के लायक कहा, क्या कहा, तू मुझे बताए। ऐसे मैं दुआ करता हूँ। प्रभु कहता, बेटा तुमने बहुत अच्छा किया। कभी कभी मैंने जो गलती की है उस गलती को भी प्रभु मुझे बताता है। बेटा तुम्हें ये काम ऐसे करना था, ऐसे बोलना था। ऐसे प्रभु अगुवाई करते हैं। मैं अपने गलती के लिए प्रभु की चरणों पर क्षमा मांगते हैं। बार बार हमें ये आदत होना चाहिए, प्रभु की चरणों पर जाके हमें जांचना, क्या प्रभु मैं तुझे प्रसन्न किया? क्या मैं आपको दुख किया? हम में से बहुत लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं। हमेशा प्रभु से कुछ प्राप्त करने के लिए मांग रहते हैं, लेकिन अपने गलती को, अपने कमी को प्रभु की चरणों के पास जाके कहना, क्या प्रभु मैं आपने जीवन से आपको दुख दिया है? अपने आप को जांचना है। आज प्रभु से हमें प्रार्थना करना है, हे प्रभु मेरे जीवन को तू जांच ले। यदि मैं आपको अपने चाल चलन से दुख दिया है, उसे बदल के अनंत जीवन की मार्गों में तू मुझे अगुवाई करना। ऐसे कह के प्रभु से हमें दुआ करना है। तब परमेश्वर आपके मांगे बिना आपके सारे आशीषों को देंगे। हे प्रभु तू मेरे दिल को जांचना है। मेरे काम के चलते आपको मैं दुख नहीं देना है। हमेशा तू मुझ में प्रसन्न होने के लायक कार्य करने के लिए अर्पण करते हैं। यीशु के नाम में आमीन आमीन। जीसस रिडीम हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को भी क्लिक करके हर दिन की नई कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त करें।